Hello students, today again I am before you with a new video that is based on the topic matter and its various states. आज मैं आपके साथ मैटर और उसकी वेरियस स्टेट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ ए मैटर? कैन यू सी everything around you? Table, chair, air, wind, all these things are made up of मैटर. आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, आइदर द लिविंग और नॉन लिविंग, वो सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं? मैटर. सो मैटर इट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई भी जगह घेरती है और उसका कोई पर्टिकुलर मास होता है, एंड दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस ऑफ स्मेल, टच, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट. और जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, दैट इज ए मैटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू यू नो व्हाट इज ए मैटर कंपोज्ड ऑफ? जो मैटर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ऑल द मैटर इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. मैटर किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. एटम्स कांट बी डिवाइडेड फर्दर. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. जो मैटर होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे मिलकर एक मैटर बना होता है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइजेस में. दे हैव स्पेस बिटवीन दैम. उनके बीच में क्या होता है? स्पेस, जगह होती है. एंड दे आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर नॉट स्टेशनरी, मतलब वो एक जगह रुके नहीं होते. दे ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स. मीन्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स या एटम्स के बीच में फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है? वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, दे आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं और वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. Now students, I would like to explain you the various states of matter. A picture has been displayed here that shows the states of matter. जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं बेसिकली. ठीक है, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आई होप यू आर क्वाइट फैमिलियर विथ these states. आपने सुना भी होगा कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. Now I am going to explain you the 3 properties which decide the state of a substance. कोई भी जो substance होता है उसकी जो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिसाइड करती हैं उसकी स्टेट्स को, वो होती हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस. कि जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कितनी स्पेस है, वो उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करती है. सेकेंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है स्टूडेंट्स, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और नॉट. थर्ड वन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, की मॉलिक्यूल्स कितने फ्री हैं. ये 3 स्टेट्स, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और थर्ड वाली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. दीज 3 प्रॉपर्टीज मीन्स ये तीनों प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं कि किसी भी सब्सटेंस की क्या स्टेट होगी, वेदर द सब्सटेंस विल बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट. अब फर्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट अ सॉलिड, सपोज यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आइस. आपने बर्फ देखी है और दैट इज ए सॉलिड. अब उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? ए पिक्चर हैज़ बीन शोन हियर. आप देख सकते हो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एटम और यू कैन से मॉलिक्यूल्स ऑल्सो दैट हैव ए डेफिनेट आइडेंटिटी. आप देखेंगे जो इसमें एटम्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, आपस से बहुत पास पास पैक्ड हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की क्या है? अ सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज.
कोई भी सॉलिड होती है उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे कि आप देखेंगे आइस की एक पर्टिकुलर शेप है एंड अ पर्टिकुलर साइज ऑल्सो. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कैन यू कंप्रेस दिस आइस? सपोज इट्स ए आइस ना, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? नो. सॉलिड कैन नॉट फ्लो. क्या ये फ्लो हो सकती है, बह सकती है? नो. बहेगी तो वो चीज़ जिसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, मतलब उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, दैट्स वाई दे कैन फ्लो. अ सॉलिड हैड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड. आप देख सकते हैं पिक्चर में ये पार्टिकल्स बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड है. इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड. सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज. उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड कैन नॉट फ्लो, फ्लो भी नहीं कर सकती. और जो उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. द स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. नाउ मूव टू द सेकेंड state of matter, that is liquid. Can you see a glass here that is filled by a liquid? पता नहीं कौन सी लिक्विड है, बट लेट इट बी मिल्क. चलो ये मिल्क मान लेते हैं हम लोग कि इस ग्लास के अंदर आपने मिल्क लिया है. मिल्क इज ए लिक्विड और अदर यू कैन टेक वाटर ऑल्सो. हियर यू सी इन द पिक्चर दैट द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट दे हैव सम स्पेस इन बिटवीन. इतने पैक्ड है कि थोड़ी बहुत स्पेस है और दे कैन मूव ऑल्सो. पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर द लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. इनका तो वॉल्यूम बिल्कुल एकदम डेफिनेट होगा. अगर आपने 1 लीटर इधर मिल्क लिया है तो वो कितना होगा, 1 लीटर ही होगा. लेकिन अगर आप पानी को ग्लास में, पानी है आपका लिक्विड, आपने किसी और कंटेनर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर बट अमाउंट विल बी सेम. जो कि 1 लीटर है वो अमाउंट सेम होगा. लेकिन आप उसका अगर कंटेनर चेंज करते हैं, किसी और डिफरेंट कंटेनर में लेते हैं, तो उसकी शेप विल चेंज. सो अ लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. उसकी डेफिनेट नहीं होती है. लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. जो लिक्विड्स होती हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेसिबल. आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. लिक्विड्स कैन फ्लो. आपने वाटर लिया है या मिल्क लिया है ग्लास में, दैट कैन ईजिली फ्लो, बह सकता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस क्या है, थोड़ी वीक है इन कंपेरिजन विद सॉलिड. लिक्विड हैव ओनली 1 फ्री स्पेस. लिक्विड्स की सिर्फ एक फ्री स्पेस होती है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक इन ए लिक्विड दैन इन ए सॉलिड. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स के अंदर, अगर आप उसकी सॉलिड से कंपेरिजन करें तो वो वीक होता है. सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग. क्लियर? नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज गैस. देखो आप यहाँ पे गैसेस स्टेट देख रहे हैं. आई थिंक इट्स इन वेपर स्टेट. इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस टू वेपर स्टेट. वेपर्स में चेंज हो जाता है, दैट इज ए गैसियस फॉर्म. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, दे आर वेरी फार अवे, बहुत दूर दूर हैं और उनके पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस भी है एंड दे कैन ईजिली फ्रीली मूव ऑल्सो. सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर दे हैव नाइदर ए डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम. उनका ना ही कोई पर्टिकुलर शेप होती है ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है. इट कैन ऑल्सो बी चेंज बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और उनके पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. दे कैन फ्रीली मूव, वो ईजिली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी जगह है कि वो ईजिली इधर किधर रैंडमली मूवमेंट हो सकता है. दैट्स वाई गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेसिबल. भाई उनके बीच में स्पेस है, इसलिए आप उनको अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ईजिली कंप्रेस हो सकते, दबा सकते हैं उसको. गैसेस कैन फ्लो लाइक लिक्विड, दे कैन ऑल्सो फ्लो. गैसेज आर नॉन रिजिड. उनकी जो शेप है वो एक पर्टिकुलर शेप है, इट कैन बी चेंज्ड. अ गैस डिफ्यूज इनटू अनदर गैस वेरी फास्ट. कोई भी गैस आपस में दूसरी गैस में जाके इजीली डिफ्यूज या मिक्सअप हो सकती है. अ गैस हैज़ नो फ्री सरफेस.
In a gas there is no force of attraction amongst its molecules or particles. जो उसके particles होते हैं उनके बीच में लगभग क्या होता है, force of attraction negligible होता है, क्योंकि particles अपने आप में बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच में जो force है वो बहुत ही weak होता है. Whereas intermolecular space, अगर जो particles के बीच की space की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस केस में होता है, गैसेस में, और सबसे कम किस केस में होता है, that is in solid. Okay students, so I had explained you what is matter. Anything that occupies space and has mass. कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपना पर्टिकुलर मास होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर. एंड इट हैज हाउ मेनी स्टेट, इट हैज 3 मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स का क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है. वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट गैस, ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इफ यू like my topic or my content, please like and share it. Bye students.